पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कहानी में एक बार फिर से ट्विस्ट आया है और ये ट्विस्ट कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के लिए आगे किस तरह का रास्ता तैयार करेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। आपको याद है कि ललन सिंह के बाद नीतीश कुमार ने खुद से अध्यक्ष पद संभाल लिया है। अध्यक्ष पद संभालने के बाद पार्टी में बहुत सारी चीजों को बदलने की कोशिश चल रही है और नीतीश कुमार के रहते पार्टी में एक बार फिर से सांगठनिक तौर पर मजबूती की बात की जा रही है। इसको लेकर के नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो उनके करीबी हैं, वो लगातार अपने तरफ से काम करना शुरू कर चुके हैं और आपने देखा होगा कि किस तरह से जरूरत पड़ने पर भारतीय जनता पार्टी ने भी जनता दल यूनाइटेड को एकजुट रखने के लिए हर प्रयास किया है। लेकिन इन सब के बाद नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि जनता दल यूनाइटेड को संभाल कर और बचाकर रखने के लिए उन्हें कुछ विशेष करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि कई बार ये चर्चाएं होती रही हैं कि नीतीश कुमार के पुत्र हैं जो राजनीति से इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद उनकी चर्चा समय समय पर होती रहती है। एक बार फिर से उनकी चर्चा होने लगी है। सूत्रों की माने तो लगातार जिस तरह की बातें चल रही है उसमें एक ललन गए तो दूसरे ललन मोर्चा संभाल करके खड़े हैं। आपको बता दें कि ललन सिंह के हटने के बाद कई लोगों की पूछ बढ़ी है और कई लोगों ने नीतीश कुमार के करीब आने का कोशिश किया है। मुख्यमंत्री आवास में जो कुछ भी होता है और सारे कार्य संपादित होते हैं उसको लेकर के एक बार फिर से ललन सिंह की जगह ललन सराफ का नाम खूब तेजी से उछलने लगा है। आपको बता दें कि इसके साथ साथ लगातार जनता दल यूनाइटेड के भीतर क्या होगा इस बात को लेकर के भी चर्चाएं शुरू हो गई है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि ललन सिंह के जाने के बाद पूरी तरह से ललन सराफ अब मजबूती के साथ पार्टी का कमान संभालने लगे हैं और धीरे धीरे करके यही नहीं, उन्होंने नीतीश कुमार के पुत्र निशांत को भी कोचिंग देना शुरू कर दिया है। उनके भविष्य और वर्तमान को लेकर के अभिभावक के रूप में भी वो काम करना शुरू कर चुके हैं और इस काम में वो बड़ी तेजी से आगे भी बढ़ रहे हैं। जाहिर है कि कुछ लोग इस पूरे मामले के बाद, ललन सिंह के हटने के बाद, अब पार्टी में एक बार फिर से अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको लेकर के पार्टी के भीतर काफी रोष भी है। आपको बता दें कि लगातार चाहे वो आरसीपी सिंह रहे हों, उपेंद्र कुशवाहा रहे हों, ललन सिंह रहे हों या उसके अलावे अन्य कई लोग रहे हों, सभी को कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके नीतीश कुमार के करीब से दूर जाना पड़ा है। ये सभी लोग कभी पार्टी के बहुत मजबूत स्तंभ हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे करके सभी पार्टी से बाहर हुए। लेकिन अब जिस तरह से संजय गांधी हों, ललन सराफ हों और अन्य लोग हैं, वो नीतीश कुमार के करीब हैं और नीतीश कुमार के हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के राजनीतिक मामलों की बात हो या फिर सांगठनिक मामलों की बात हो, कोष प्रबंधन करने वाले ललन सराफ को इस बार पूरा मौका मिला है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ललन सराफ को लेकर के पार्टी के भीतर एक अलग तरह का माहौल फिर से बनना शुरू हो गया है। समय बदला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के बनने के बाद एक बार फिर से ये दोनों, संजय गांधी हों या फिर ललन सराफ हों, एक्टिव हुए हैं। इसके अलावा विजय चौधरी, अशोक चौधरी और संजय झा के हाथ में पूरी तरह से पार्टी का कमान आता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन कौन कितना आगे होंगे ये बातें अलग है और आपस में भी वर्चस्व की लड़ाई जरूर चल रही है। वातावरण में यही बात है कि इन तीन लोगों के प्रयास से गठबंधन के भीतर सब कुछ चल रहा है और इन लोगों ने ही इस गठबंधन को इधर से उधर करने का बीड़ा उठाया है। पहले एनडीए से महागठबंधन की तरफ ले जाना हो या फिर महागठबंधन से एनडीए की तरफ लाना हो, अपने फायदे और नुकसान के हिसाब से ये तय करते हैं और नीतीश कुमार इस पर एक्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी को संभालने के लिए, बचाए रखने के लिए कई बार आपने देखा होगा कि निशांत का नाम सामने आया है। नीतीश कुमार के पुत्र निशांत हालांकि राजनीति से बहुत दूर हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के बाद कौन, पार्टी को कैसे संभाला जाएगा। और इस पूरे कहानी को लेकर के जहां एक तरफ निशांत के भविष्य की चिंता हो रही है और इस चिंता को दूर करने के लिए ललन सराफ ने बीड़ा उठाया है, तो वहीं आपको बता दें कि इस पूरी कहानी का कहीं ना कहीं
भीतर ही भीतर सृजन शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि इस बात को लेकर के चर्चाएं तेजी से चल रही हैं और सूत्र बता रहे हैं जो नीतीश कुमार के करीबी हैं, उनका कहना यह है कि एक बार फिर से पार्टी अलग दिशा में जाना शुरू हो चुकी है। पार्टी को संभालने और संगठन को संभालने के लिए जिस तरह से अन्य दल जो क्षेत्रीय दल हैं वो अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं, अपने लोगों को तरजीह दे रहे हैं, वैसे ही जदयू के भीतर भी इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। अब देखना होगा कि कितना इसमें सफल हो पाते हैं, लेकिन एक बार फिर से जनता दल यूनाइटेड के भीतर कुछ लोगों के वर्चस्व को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।